नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जो लोग कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच लड़ाई लगवा रहे थे, कह रहे थे कि ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के बीच में द्वंद्व चल रहा है, आज उनके चेहरे पे करारा तमाचा लगा है, ऐसा झन्नाटेदार कि अब ये जो विवाद है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज जब ये मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की योगी जी के साथ, तो अंदर क्या हुआ उसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये खबर ऐसी है कि जो विपक्षियों के कलेजे में एक उनकी धड़कन को बढ़ाने वाली खबर होगी। क्योंकि ये जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश का पूरा कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ सौंपा गया है। क्या क्या उसके नुएंसेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि दरअसल योगी जी के हाथ में ये कमान देने की जो डिसीजन लिया गया वो किस लेवल पे लिया गया, आरएसएस से क्या खबर आई, और तो और एक और जिसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी जी ने प्रधानमंत्री के सामने क्या क्या बातें रखी, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई। मुद्दा कोरोना नहीं था, कई टेलीविजन चैनल वाले देख रहे थे कि वो बता रहे थे रिपोर्टर्स कि उन दोनों के बीच कोरोना का किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पे बातचीत होगी। ये एक फेक न्यूज़ है, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुई, संगठन को लेकर के हुई, और मंत्रिमंडल में क्या फेर बदल किया जाए उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई। ये सारी बातें मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने जा रहा हूं। फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पे हरी झंडी दे दी है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व के ऊपर अब कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। साथ ही साथ सिर्फ नेतृत्व ही नहीं, सिर्फ चेहरा ही नहीं, किन किन लोगों को टिकट मिलेगा, किन किन लोगों की टिकट कटेगी, ये सब के सब ये जो डिसीजन है वो योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दिया गया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमांडर इन चीफ हैं, उनके ही इशारे, उनके ही सहमति से सारे फैसले लिए जाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने सारे ये जो एमएलएस थे इनके रिपोर्ट कार्ड को उन्होंने सामने रखा। कई सारे एमएलएस के बारे में उन्होंने बताया कि कौन डेडवुड बन चुके हैं, कौन अपने अपने इलाके में अनपॉपुलर हैं, और कौन ये जो अपनी अनपॉपुलरिटी का ठेकरा जो है वो सरकार और योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ रहे हैं, और इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी, और ये फैसला स्वयं योगी आदित्यनाथ करेंगे। एक और जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि यूपी के अंदर अभी जो मंत्रिमंडल है, क्योंकि हमने 5 दिन पहले ये खबर दी थी कि किस तरीके से आरएसएस के बैठक के दौरान इस बात को तय किया गया था कि कई सारे मंत्रियों ने अपना काम नहीं किया है। 1/3 मिनिस्टर्स योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में 1/3 ऐसे मंत्री हैं जो नकारे हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, और उनको टिकट भी नहीं मिलने वाला है। और जो टिकट नहीं दिया जाएगा तो उसकी तैयारी तो पहले ही की जाएगी। अगर आप चुनाव से ठीक पहले अपने मंत्री को टिकट नहीं देते हैं तो उससे तो साफ साफ ये एक आरोप आपके ऊपर लगेगा कि भाई आपने उसे टिकट नहीं दिया, वो मंत्री था, और इसका मतलब ये है कि वो एक नकारा मंत्री था। योगी जी खुद इस बात को मान रहे हैं कि 30% मंत्रालय में कोई काम नहीं हुआ। उस चीज से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में फेरबदल की जाएगी, और उसके लिए ग्रीन सिग्नल लेने के लिए वो पूरी लिस्ट लेकर योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री से मिले थे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से ये जो कल तक ये खबरें चलाई जा रही थी मीडिया में, और कई सारे बीजेपी समर्थक भी ये कह रहे थे कि कम से कम 150 के आसपास एमएलएज योगी आदित्यनाथ के क्रियाकलापों से नाराज हैं, वो लोग धरना देने वाले हैं। बहुत सारी खबरें आई थी, बहुत सारे अफवाह भी उड़ाए गए थे, और
लेफ्ट लिबरल कबाल इस मौके का फायदा उठाते हुए योगी और मोदी ब्रांड के बीच में लड़ाई लगाने में जुटा हुआ था। आज सवेरे तक जब मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले तक भी जो है कई सारे लुटियन मीडिया के दलाल पत्रकारों का ट्वीट अगर आप देखें तो उसमें दलाली चालू थी। लेकिन यह फैसला बहुत ही उच्च स्तर पे हुआ है। यह फैसला आरएसएस की तरफ से किया गया है कि राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनकी इमेज, उनकी साख दांव पे लगाना यह सही रणनीति नहीं है। और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि जो बंगाल में जो हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उससे पार्टी ने एक सीख ली कि जहां जहां राज्य के चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री प्रचार करें। प्रधानमंत्री अपना बाकायदा जिस तरीके से वो तूफानी प्रचार करते हैं हर जगह, वो उस तरह से प्रचार करें, लेकिन चेहरा वो प्रधानमंत्री का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकल लीडर वर्सेस प्रधानमंत्री चुनाव बन जाए। उससे होता क्या, इससे दो घाटे होते हैं। पहला ये कि एक तो प्रधानमंत्री की इमेज आप उसको दांव पे लगाते हैं, उससे ये समझ में आता है कि भाई आपके पास कोई दूसरा लोकल लीडर नहीं है जो स्थानीय जो चुनौतियां हैं उसको वो टैकल कर सके। और दूसरा जो सबसे अहम है कि ये विपक्ष पार्टी को जो है वो एक मुद्दा मिल जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं। चीफ मिनिस्टर का नाम बताओ कौन है। और इसलिए आरएसएस जो काफी आगे का सोचती है, उन्होंने ये फैसला किया है कि राज्यों के चुनाव में हमेशा कोई न कोई लोकल लीडर होना चाहिए जो वहां के यूनिट को, वहां की सरकार को लीड करने का मादा रखे। और ये फैसला हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये देखिए आप पीछे चुनाव में भी अगर आप देखें, असम में आप जीत गए, क्यों? वहां पे प्रधानमंत्री के नाम पे तो चुनाव नहीं लड़ा गया। वहां जो सरकार है, दो लीडर थे वहां पे, उन दोनों के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, इवन महाराष्ट्र हो, जहां आपकी सीटें सबसे ज्यादा आई, वो तो शिवसेना ने धोखा दे दिया, खंजर मार दिया पीठ के ऊपर, अदरवाइज वहां पे सरकार बनती। वहां भी चेहरा देवेंद्र फडणवीस का था। मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी शिवराज सिंह चौहान वहां पे अब अपना होल्ड बना करके रखे हुए हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ी जाती है। तो इस तरीके से हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी अब एक लोकल चेहरा जो है उसे निखारने में जुट गई है। और यह फैसला आरएसएस की तरफ से हुआ है कि हर बार प्रधानमंत्री के ऊपर जो है दाव नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री की साख, उनकी इमेज और उनका सारा चीज जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसलिए ये सारे कयास जो लगाए जा रहे थे कि योगी जी को हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो वो सारी बातें अब गौण हो गई है। अब इस तरह का कोऑर्डिनेशन, इस तरह का सिस्टम बनाया गया है कि योगी आदित्यनाथ कमांडर इन चीफ हैं, वही फैसला करेंगे, वही सारे डिसीजंस लेंगे यूपी के चुनाव को लेकर के। और केंद्र के साथ उनका कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा कि हर महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और जो स्ट्रेटजी है, जो डिसीजंस हैं, उस पर वो राय मशवरा करेंगे। और साथ ही साथ जो बाकी जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर, उनसे उनकी मुलाकात, उनसे सजेशन, उनका गाइडेंस योगी आदित्यनाथ हर महीने लेते रहेंगे। मतलब ये एक कोऑर्डिनेशन, एक सिस्टम बनाया गया है कि यूपी के अंदर फैसला तो योगी आदित्यनाथ का होगा, लेकिन उसमें सहमति और जो गाइडेंस जो है वो केंद्र से आप उनको मिलता रहेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल एक और है कि चुनाव तो अब नजदीक है, प्रधानमंत्री के सामने और भी क्या क्या बातचीत हुई। प्रधानमंत्री के पास जो मीटिंग हुई उनकी, उसमें एक चीज पे बाकायदा ध्यान दिया गया कि वो तमाम जो कोरोना की वजह से बहुत सारे जो सेंटर की जो योजनाएं हैं वो रुकी पड़ी हुई थी, चाहे वो टॉयलेट बनाने का मसला हो, चाहे वो घर देने का मसला हो, बहुत सारी योजनाएं जो वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, उसको किस तरीके से स्पीड अप किया जाए, उसके लिए एक अलग टीम जो है बनाई जा रही है, जिसके तहत ये चीज इंश्योर किया जाएगा कि यूपी के चुनाव के पहले तक, जब तक ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे, उससे पहले तक ये जो तमाम जिस तरह की जो योजनाएं हैं, जो गरीबों को, दलितों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, पैसे देने वाली योजनाएं हैं, अनाज पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, जो तमाम जो सरकार कर रही है केंद्र सरकार, उन योजनाओं का जो
स्पीड जो है वो बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जाए, ताकि चुनाव के दौरान ये जो अभी कोरोना की वजह से थोड़ी सी जो पॉपुलैरिटी सरकार की डाउन हुई है उसको कवर अप किया जाए। और यही जो बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई है उसको लेकर के वो वहाँ से निकले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हो रहा है बाकी सब जगह पे, बाकी विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है। अभी तक तो ये लोग अफवाह उड़ाने में लगे हुए थे, योगी जी नहीं रहेंगे, योगी जी चले जाएंगे, ये लुटियन गैंग, ये मीडिया, ये सारे लोग अलग अलग तरह की थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाया जा रहा था। लेकिन एक बात आप समझ लें, ये लुटियन गैंग वाले इस जुमले का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आज उनके चेहरे पे न सिर्फ तमाचा लगा है बल्कि उनकी अंतरात्मा हिल गई होगी, क्योंकि आरएसएस ने जिस हिसाब से योगी जी के हाथ में कमान डाली है इसका एक संकेत, ये जुमला बहुत इस्तेमाल होता है हिंदुस्तान की राजनीति में कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश के हो के यहाँ से गुजर के वहाँ पे पहुँचती है। यूपी पे जिसका कंट्रोल होगा वही देश का नेतृत्व करेगा। और इसलिए जब मोदी साहब बनारस आए थे तो ये जुमला बड़ा इस्तेमाल किया गया था कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी का नंबर आएगा तो आज उसका भी सिग्नल आरएसएस की तरफ से दे दिया गया है। अचानक से ये मोदी को गाली देने वाले, ये वामपंथी, ये लिबरल, ये विपक्ष की पार्टियां योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही इनकी अंतरात्मा हिल जाती है। क्यों हिलती है, क्यों डर लगता है, क्यों ये खौफ खाते हैं, ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।